आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो RSSB के चेयरमैन साहब है आलोक राज जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि 4th क्लास एग्जाम के 25 लाख कैंडिडेट्स के फोटोज का जब हमने सॉफ्टवेयर से फोटो मैच करवाया तो पता लगा 1700 कैंडिडेट्स की फोटोज एक से ज़्यादा फोटो या नामों से मैच हो रही है। यदि ये वास्तव में मुन्ना भाई, मुन्नी बहन, DBBS जमी भाई बहन साहब है तो ये सावधान रहिए, ये मैसेज सबसे शेयर करिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सतर्क रहिए। इनका कहने का मतलब इतना सा है कि जो लोग ये छलांगे मार मार के सफलता की जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, इनको एक समय में तो लगता है कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, लेकिन ये आपको ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसे गिल्ट में डाल सकती है कि आप अपने आप पे जो प्राउड फील करना चाहिए, एक नौकरी का जो फील आना चाहिए आपको, वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि डमी कैंडिडेट का सहारा लेके या फिर पेपरों का किसी तरीके से जो भी आप अपना रास्ता चुनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को सफल करने के लिए, तो उसमें आपको कुछ समय के लिए तो कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन फिर उसके बाद में आप जिंदगी भर के लिए गिल्ट में चले जाते हैं। तो हमें ये रास्ते अपनाने नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा सा सही रास्ते पर चलेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी अच्छी लाइन है कि देखना वो ज़रा देर से सफल हुआ है, कहीं सीधे रास्ते से तो नहीं आया है। तो आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है और आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन इस तरीके के रास्ते अपनाने नहीं हैं आपको। जो ये छलांगे मार मार के लोग पहुँच रहे हैं ना, लोग जहाँ पहुँचे हैं छलांगे मार मार के, हम भी वहाँ पहुँचेंगे, मगर धीरे धीरे। तो हम धीरे धीरे ही सही अपने रास्ते पे चलेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे और मेहनत के रास्ते पे चलेंगे, ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे और अपने आप को प्राउड फील करवाएंगे कि हमने जो मेहनत की है वो मेरी खुद की मेहनत है और इसी से मैंने ये सफलता अर्जित की है। तो ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है। तो आप थोड़ा सा अपने इन चीज़ों का ध्यान रखिए और इतना ईजीली तरीके से भरोसा मत कीजिए लोगों को। इतना इजी तरीके से आप क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो बात बोलते हैं उस पर भरोसा कर लेते हैं कि यार ये मेरे हित की बात है। थोड़ा सा आदमी क्या होता है कि अपने स्वार्थ के अधीन होता है। जब भी कोई आदमी आगे बताता है कि आपको इस तरीके से हम लालच देता है, झांसा देता है, तो आ जाता है लपेटे में। लेकिन वो लपेटा ठीक है, कुछ समय के लिए आ भी जाते हैं कई बार लोग, और इतना सरल ही होता, इतना समझना लोगों को तो हर कोई समझ लेता, भगवान राम कोई लोग समझ नहीं आए, ठीक है। क्योंकि मारीच के छल को समझा होता राम ने, तो बाघ भी नहीं रुकता भगवान के सामने। जब भगवान राम को ही मृग रूपी हिरण का पता नहीं चला कि कौन है ये, किस तरीके से मेरे सामने आया है, तो थोड़ा सा आप लोगों को समझिए वो किस तरीके से आपके पास में आते हैं और आपके सामने किस तरीके से आपको बोलते हैं कि यार ये कर लो, वो कर लो। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार हम क्या है कि इन बातों में आ भी जाते हैं और आने का हमारा रीजन ये होता है कि हम सोचते हैं कि यार जो मिल रहा है ठीक है, लेकिन कितना ठीक है ये तो काम होने के बाद ही पता चलता है हमको। क्योंकि एक बंद कमरे में आपके लिए कोई लोग जो है आपके लिए योजना थोड़ी बनाएंगे, वो आपके स्वार्थ के अधीन योजनाएं बनाएंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी किसी तरीके से चल रही है, कैसे चलेगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपने काम से मतलब है, अपना काम जैसे ही होता है तो वो आपकी दुनिया से भी गायब हो जाते हैं और आपकी दुनिया को उलझा के चले जाते हैं। तो आपको उलझना नहीं है, सही रास्ते पर चलनी है और अच्छी मेहनत करनी है अपने को, और थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है।